हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल ओम प्रयास स्टडी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है 4 मार्च 2024 और आज के इस सेशन में हम देखेंगे इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कोलंबो में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण आयोजित किया गया और पीएम मोदी और पीएम जुगन्नाथ ने अगालेगा द्वीप में हवाई पट्टी जेटी का उद्घाटन किया तथा न्यायमूर्ति एएम खानविलकर को लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन हम इस सेशन में करेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका में। दोस्तों, हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 1 मार्च से कोलंबो में शुरू हो गया है। श्रीलंका के बुद्ध शासन, धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री विदुर विक्रम नायके ने इस बात पर जोर दिया कि इस आयोजन का उद्देश्य श्रीमद् भगवद गीता की कालजयी शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाना है। 4 मार्च को श्रीलंका की संसद में श्रीमद् भगवद गीता की एक प्रति पेश की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती मोरो धारो कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात में। दोस्तों, हाल ही में ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी के पुरातत्वविदों ने अजय यादव और डैमियन रॉबिन्सन की एक टीम ने गुजरात के धोलावीरा के पास लोधरानी नामक एक नए हड़प्पा स्थल की खुदाई की है। नई खोजी गई साइट, जिसका नाम मोरो धारो है, की वास्तुकला धोलावीरा से मिलती जुलती है। छिद्रित जार के टुकड़े, आरक्षित स्लिपवेयर और टेराकोटा केक के साथ हड़प्पा मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया है। ये सभी वस्तुएं धोलावीरा में पाई गई वस्तुओं से काफ़ी मिलती जुलती है। धोलावीरा यह पुरातात्विक स्थल गुजरात के कच्छ के महान रण में खादीर बेट द्वीप पर स्थित है। पुरातत्ववेत्ता जगपति जोशी द्वारा 1968 में इस स्थान की खोज की गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के पवित्र अवशेष के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए 22 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ किस देश में पहुंचे? आंसर है ऑप्शन ए, थाईलैंड। दोस्तों, हाल ही में भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के पवित्र अवशेष के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए 22 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ थाईलैंड में पहुंचे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित श्रद्धापूर्ण भव्य समारोह में पवित्र अवशेषों का स्वागत किया गया। इसका आयोजन 22 फरवरी से 18 मार्च 2023 तक किया जाएगा। अवशेषों को 18 मार्च को उनके स्थान पर वापस ले जाया जाएगा। पहली बार भगवान बुद्ध और उनके 2 सम्मानित शिष्यों के पवित्र अवशेष एक साथ प्रदर्शित किए जाएंगे। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की उपस्थिति में पहले राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह 3 दिवसीय सम्मेलन 23 से 25 फरवरी 2024 तक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय विकसित राष्ट्र के लिए भारत की स्वास्थ्य पहल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में 1 मिसाइल 1 टैंक के तहत पूर्वी कमान 3 शक्ति कोर ने फील्ड फायरिंग रेंज अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, हाल ही में वार्षिक पूर्वी कमान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फील्ड फायरिंग रेंज 20 से 28 फरवरी 2024 तक पश्चिम बंगाल के तिस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित की गई। यह फायरिंग पूर्वी कमान के 3 शक्ति कोर के तत्वाधान में की गई।
वन मिसाइल वन टैंक के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से 260 से अधिक मिसाइलें दागी गई। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 कहाँ जारी हुई है? आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान में। दोस्तों, हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का वार्षिक अनिल अग्रवाल संवाद 28 फरवरी 2024 को राजस्थान के नीमली में अनिल अग्रवाल पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान में 2024 में आयोजित किया गया। यह भारत की 11वीं पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट के साथ लॉन्च हुई थी। रिपोर्ट अर्थशास्त्री नितिन देसाई, वरिष्ठ पत्रकार TN नीनान और CSE महानिदेशक सुनीता नारायण द्वारा जारी की गई थी। इसे डाउन टू अर्थ पत्रिका द्वारा प्रतिवर्ष संकलित और प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन सी, सुनील मित्तल। दोस्तों, हाल ही में भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील मित्तल पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं जिन्हें ब्रिटेन और भारत के व्यापारिक संबंधों के लिए सेवाओं के लिए ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा। दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 27 फरवरी को स्वयं प्लस पोर्टल शुरू किया है। इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। स्वयं प्लस की स्थापना का उद्देश्य कॉलेज के छात्रों आदि की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। इसमें इंडस्ट्री की ज़रूरतों के मुताबिक कोर्स शामिल किया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास इस पोर्टल को ऑपरेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में PM मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ अगालेगा द्वीप में हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है? आंसर है ऑप्शन बी, मॉरिशस। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ ने संयुक्त रूप से अगालेगा द्वीप में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जो भारत और मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय सहयोग में एक मील का पत्थर है। वस्तुतः आयोजित उद्घाटन समारोह में भारत द्वारा वित्त पोषित 6 अन्य परियोजनाओं के साथ साथ एक हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेटी का अनावरण भी शामिल था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसे भारत के लोकपाल अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति AM खानविलकर को। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को देश का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। उनसे पहले पूर्व न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष यह पद संभाल रहे थे। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती कार्यवाहक लोकपाल थे। न्यायमूर्ति खानविलकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से मिल जाएगी। वहाँ से ज्वाइन करके ले लेना आप। मिलते हैं कल नए क्वेश्चंस के साथ। उससे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।